हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ साहिल एंड आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ड्रेसिंग मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो जाने अनजाने में हर कोई कर रहा है, जिसकी वजह से आप एक नॉर्मल एवरेज पर्सनालिटी बन रहे हो, जबकि आपको एक सेक्सी अबव द एवरेज कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होना चाहिए। तो ये ड्रेसिंग मिस्टेक्स की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऑटोमेटिकली डाउनग्रेड कर रही है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। आगे से ये चीज़ें ना हो, इसके लिए मैं ये चीज़ें आपके लिए पहले लेके आ गया हूँ। तो चलो चल के देखते हैं क्या है वो चीज़ है। सबसे फर्स्ट ड्रेसिंग मिस्टेक गाइज इज हैविंग द शर्ट लेंथ प्रॉब्लम। इतना कॉमन है ये कि हम लोग कोई भी शर्ट पहनते हैं तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि इस शर्ट को मुझे टक इन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या तो ये शर्ट फॉर्मली पहनने के लिए बना है या मैं कैजुअली इसको पहन सकता हूँ, मुझे इसको इन करना है नहीं करना है। तो उसके लिए मैं एक सिंपल हैक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये जो आपका रिस्ट बोन है, ये रिस्ट बोन आपका इंडिकेटर है। आपको स्ट्रेट खड़े रहना है, ऐसा खड़े रह के आपको आपका शर्ट जो भी आप पहने उसको मेजर करना है। अगर आपका शर्ट आपके रिस्ट बोन के हाइट को, अगर स्ट्रेट खड़े रह के आपके रिस्ट बोन के हाइट को क्रॉस करता है तो वो शर्ट को आपको कंप्लीटली टक इन कर लेना है। उसको आप बाहर एज अ कैजुअल आउटफिट नहीं पहन सकते हो। और अगर आपका शर्ट एग्जैक्टली आपके रिस्ट बोन के लेंथ तक आता है या तो उससे थोड़ा सा छोटा है, तो आप उसको कैजुअली एज विदाउट टक इन शर्ट पहन सकते हो। ये एक सुपर सिंपल हैक है, हर कोई उसको स्ट्रेट खड़े रह के एग्जैक्टली मेजर कर सकता है। और ये एक सिंपल ट्रिक है आपको तुरंत पता करने के लिए कि ये शर्ट आप कैजुअली पहन सकते हो, कि इसको आपको टक इन करना ज़रूरी है। ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर आप लोग ऐसा कोई शर्ट पहनते हो जो कि आपके रिस्ट बोन के लेंथ से लंबा है, अगर आप स्ट्रेट खड़े होकर मेजर कर रहे हो और उसको टक इन नहीं कर रहे हो, तो वो एक बहुत ऑड दिखाई देगा और वो सही साइंस नहीं देगा आपके वो शर्ट पहनने के पीछे। सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड एंड स्टार्ट टकिंग इन योर शर्ट विच आर लॉन्गर देन योर रिस्ट बोन लेंथ। योर सेकेंड ड्रेसिंग मिस्टेक, दिस इज अ बिग वन, इज़ वेयरिंग डर्टी शूज़। एंड डर्टी शूज़ से मेरा ये मतलब नहीं है कि पूरी तरह से गंदे, नहीं। कोई कोई स्नीकर्स या कोई कोई शूज़ ऐसे रहते हैं जिसका वाइट सोल रहता है, या तो फिर अगर आप कोई ब्लैक लेदर स्नीकर्स पहन रहे हो या कोई भी प्लेन वाइट लेदर स्नीकर्स पहन रहे हो, ये सारे शूज़ की जो सोल रहती है, सोल का जो टेपरिंग रहता है वो वाइट कलर का रहता है। और अगर वाइट नहीं है तो ऑफ वाइट कलर, कोई भी कलर का जो सोल टेपरिंग रहता है, या तो ओवरऑल स्नीकर्स, दैट शुड नॉट बी डर्टी गाइज। अगर आप लोग गंदे शूज़ पहन रहे हो, वो तुरंत सामने वाले की आंख में जाएगा और वो आपको एकदम से नोटिस कर लेगा एंड उसको पता चल जाएगा कि डूड समथिंग इज रॉन्ग विद दिस आउटफिट। पूरे ह्यूमन सिलुएट में सबसे पहली चीज़ जो नज़र में आती है वो है आपके शूज़। अगर आपके शूज़ डर्टी है या तो आपके शूज़ ऐसे है जो आपने उसको वाइप नहीं किया, अगर क्लीन नहीं है, सामने वाले की नज़र में आपके इंप्रेशंस तुरंत कम हो जाते हैं। सो ऑलवेज कीप इन माइंड नॉट वेयरिंग डर्टी शूज़। एटलीस्ट या तो जब भी आप पहन के आते हो और आप उतार रहे हो तभी उसको क्लीन कर लो, या तो फिर आप जब भी उसको पहनने वाले हो द नेक्स्ट टाइम जब आप पहनोगे उसको, तब उसको क्लीन करके ही पहनना। थर्ड मिस्टेक इज वेयरिंग एक्स्ट्रा लॉन्ग पैंट्स। अगर आप कोई अच्छे से शूज़ पहन रहे हो, अच्छे से स्नीकर्स पहन रहे हो, अच्छे से कोई चेल्सी बूट्स पहन रहे हो और उसके नीचे अगर इतना सारा फैब्रिक आपके पैंट का लटक रहा है, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग गाइज। ये चीज़ मत करना। आपका जो एक्सेस फैब्रिक है आपको या तो उसको अंदर फोल्ड कर लेना है, या तो पिन रोल कर लेना है, या तो फिर सबसे बेस्ट उसको ऑल्टर करा लेना है, उसको टेलर के पास लेके जाके। इट ओनली कॉस्ट 50 to 100 रुपीज़ मैक्सिमम। आप उसको किसी भी टेलर के पास लेके जाओ और उसको हेम करा दो, उसको एग्जैक्ट आपके लेंथ का करा दो और उसका फिटिंग परफेक्ट करा दो। इट शुड बी टेपर्ड फ्रॉम द एंड एंड परफेक्टली फिटिंग। एक्स्ट्रा लॉन्ग पैंट्स पहनने की वजह से आपका जो बॉडी का सिलुएट रहता है वो परफेक्ट दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से आपका जो एक लुक रहता है वो थोड़ा सा अलग लुक आता है और लोगों का जो नज़रिया रहता है देखने का वो एक कंप्लीट ऊपर से नीचे अगर आप देखते हो और उसने परफेक्टली फिटेड क्लोथ्स पहने, इट इज़ सो क्रिस्पी माय बॉयज़। बहुत अच्छा लगता है अगर आप वो चीज़ करते हो तो। सो प्लीज़ स्टार्ट ऑल्टरिंग योर पैंट्स एंड रिमूव दैट एक्स्ट्रा फैब्रिक फ्रॉम योर पैंट्स। द नंबर 4 ड्रेसिंग मिस्टेक इज रिगार्डिंग दिस गाइज। येस, अप्लाइंग टू मच ऑफ परफ्यूम। या तो परफ्यूम बहुत ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं या तो गलत तरीके से अप्लाई कर देते हैं। अगर आप ज़्यादा परफ्यूम अप्लाई कर देते हो तो ऐसा लगता है कि एक परफ्यूम की बॉटल ही आपके वाजह से चल के जा रही है, या तो फिर अगर आपने कम परफ्यूम अप्लाई किया रहता है तो वो कोई नोटिस नहीं करता है। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा विच आर द राइट एरियाज टू अप्लाई योर परफ्यूम। परफ्यूम आपके बॉडी के ऐसे जगह पे आपको अप्लाई करना है जो हीट रिलीजिंग एरियाज रहते हैं। और आपके बॉडी में हीट रिलीजिंग एरियाज कौन से? द रिस्ट, ये आपका हीट रिलीजिंग एरिया है। सेकेंड हाईएस्ट हीट रिलीजिंग एरिया इज योर नेक। ये नेक रीजन जो है ये आपका सबसे ज़्यादा हीट रिलीज करता है, तो इस जगह पे आप लोगों को परफ्यूम अप्लाई करना है। 1 स्प्रे ओवर हियर, 2 स्प्रेज ओवर हियर मैक्सिमम। और अगर आपका कोई ऐसा परफ्यूम है, जैसे कि मैं ये परफ्यूम यूज़ कर रहा हूँ द मैन कंपनी का नॉयर, अगर ये आपका परफ्यूम है तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्पाइसी परफ्यूम है। अगर आप ये परफ्यूम यूज़ कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम 2 स्प्रेज 3 स्प्रेज यूज़ करना है। अगर कोई ऐसा परफ्यूम है जो लाइट है, जिसके अंदर स्पाइसीनेस कम है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको आप तीसरी जगह पे भी स्प्रे कर सकते हो, जो कि आपका चेस्ट एरिया है। ये आपका थर्ड हाईएस्ट हीट रिलीजिंग एरिया है। अगर हीट रिलीजिंग एरिया पे आप परफ्यूम अप्लाई करते हो, वो हीट रिलीजिंग एरिया जब भी हीट रिलीज करेगा तो आपके परफ्यूम को डिसॉल्व करेगा उसके अंदर। और ये चीज़ ज़्यादा करके लोगों को पता नहीं होता है और गलत जगह पर परफ्यूम अप्लाई कर देते हैं, या तो फिर इतना ज़्यादा परफ्यूम अप्लाई कर देते हैं कि इट जस्ट ब्लोज योर नोज मैन।
तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ का ध्यान रखना। परफ्यूम राइट तरीके से अप्लाई करो और परफ्यूम मिनिमल अप्लाई करना, कॉज मिनिमल इज द बेस्ट। द फिफ्थ फैशन मिस्टेक इज गाइज नॉट हैविंग प्रॉपरली फिटेड स्लीव्स। आपकी जो टी शर्ट की स्लीव्स है वो आपको परफेक्टली आपके आर्म के साइज से फिट होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी स्लीव्स आपकी लटक रही है, इतनी ज़्यादा खुल गई है, तो वो ऐसा लगता है कि दैट टी शर्ट इज़ वोन आउट, वो टी शर्ट ख़राब हो चुका है और ये इंसान उस टी शर्ट को बहुत ज़्यादा टाइम से पहन रहा है और उसको चेंज करने का भी टाइम नहीं है। तो ऐसा मत करना। आपके टी शर्ट की स्लीव जो है वो परफेक्टली फिट होनी चाहिए। आपकी टी शर्ट का जो परफेक्ट फिट है वो आपके ट्राइसेप एरिया पे परफेक्टली टेपर्ड होना चाहिए। आप उसको ऑल्टर करा सकते हो। देयर इज नथिंग टू बी शाई गाइज, यू कैन ऑलवेज ऑल्टर योर टी शर्ट्स। लाइक इफ यू डोंट हैव दैट परफेक्ट मास और द फिटिंग ऑफ द टी शर्ट इज नॉट परफेक्ट, आप उसको ऑल्टर करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसी कोई भी स्लीव्स मत रखना जो बहुत ज़्यादा बल्जी है तो बहुत ज़्यादा ही टाइट है। दोनों चीज़ गलत है। इट शुड बी आइडियल टू द फिट। And number 6 mistake is guys always wearing sneakers. Sneakers, yes, स्नीकर्स मतलब एक ऐसा शू टाइप है जो मैं मोस्ट कॉमनली हर किसी में देख रहा हूँ कि मेरे हर एक फ्रेंड या तो जिसको भी मैं देखता हूँ, कोई भी आउटफिट हो, इट्स एथनिक, इट्स फॉर्मल, इट्स कैजुअल, इट्स सेमी कैजुअल, बी इट एनी आउटफिट, माई फ्रेंड्स आर ऑलवेज वेयरिंग स्नीकर्स एंड दैट्स रॉन्ग गाइज। शूज़ में इतने ज़्यादा टाइप्स है कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। शूज़ को एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करो। स्टार्ट वेयरिंग बूट्स, स्टार्ट वेयरिंग चेल्सी बूट्स, स्टार्ट वेयरिंग लोफर्स, स्टार्ट वेयरिंग एस्पैड्रिलोज। बहुत सारे शू टाइप्स है जो आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और अगर वो सब चीज़ें आप लोग नहीं पहन रहे हो, यू आर कंप्लीटली मिसिंग आउट गाइज। स्नीकर्स एंड मोस्ट प्रोबेबली स्पोर्ट्स स्नीकर्स आर नॉट एवरीथिंग। उसके अलावा बहुत सारे शूज़ है, ढूंढो, सर्च करो, आपको पता चलेगा कि उसके अलावा बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ अवेलेबल है जो आपको ट्राई करना चाहिए, विच मेक्स यू लुक मोर अ मैन। नंबर 7 मिस्टेक इज गोइंग फॉर द नो शो सॉक्स लुक। नो शो सॉक्स का मतलब होता है नो शो सॉक्स। दैट्स राइट, द सॉक्स विच डोंट शो। दैट डजंट मीन कि आप सॉक्स ही नहीं पहनो। डूड, दैट्स रॉन्ग मैन। शूज़ के अंदर अगर आप सॉक्स नहीं पहनते हो, दैट्स द मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग दैट एनीवन विल एवर फाइंड आउट। अगर आप किधर भी गए हो, स्पेशल डेट पे गए हो या आप किसी फंक्शन में गए हो और जहाँ पे आपको शूज़ निकालना पड़ा और अगर किसी ने उसमें देखा कि उसमें सॉक्स नहीं है, dude, that will be the most embarrassing feeling for you. No show socks just means that the socks have a name, the socks have a tag that is no show और लोफर सॉक्स। उसका मतलब ये नहीं कि आपको सॉक्स नहीं पहनना है। नो शो सॉक्स आपको पहनना है और शूज़ के अंदर सॉक्स होना इज़ कंपल्सरी गाइज। बिना सॉक्स के आपको शूज़ नहीं पहनना है एंड आई कैनॉट स्ट्रेच ऑन दिस। प्लीज कीप इन माइंड एंड टेक केयर ऑफ दिस। एंड नंबर 8 मिस्टेक इज नॉट वेयरिंग अ वॉच। एंड जितने भी वीडियोस आपने देखे, इफ़ इट इज़ ऑन स्टाइलिंग एंड इफ़ इट इज़ ऑन मेंस स्टाइलिंग टू बी प्रिसाइज, अ वॉच इज़ अ मस्ट। इतने ज़्यादा वीडियोस ऑनलाइन होने के बाद भी और इतने ज़्यादा मेंस फैशन के एसेट्स होने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक वॉच नहीं पहनते। सो गाइज, स्टार्ट वेयरिंग अ वॉच। इट इज़ कंपल्सरी, इट मेक्स यू स्टैंड आउट, इट टेल्स एवरीथिंग अबाउट यू। एंड क्या बताओ, बहुत सारी चीज़ें। वॉच पहनना स्टार्ट करो यार, सिंपल एक वॉच, कोई भी वॉच पहन लो। इट्स नॉट नेसेसरी रैडो, रोलेक्स यही पहनना है। कोई भी सिंपल, एलिगेंट एंड क्लासिक वॉच जो आपके पर्सनैलिटी को सूट करे वो पहनो। इट इज़ रियली ऑसम। एंड इफ यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अस अ लाइक डाउन बिलो। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। If you want any more fashion inspiration, outfit inspiration, hairstyle inspiration, anything, don't forget to check me out on Instagram. It is @SahilHimnani on all the social media platforms. It will be linked in the description box down below. So subscribe man, subscribe and become part of the growing YouTube family, and I'll see you guys in the next video.